किले के रहवासियों के साथ पीछे मीटिंग हुई थी और हमारा ये तय हुआ था कि कमिश्नर, पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर यहाँ पर हम निवेदन देंगे। कलेक्टर को हमारे कुछ लोगों ने नासिक जाकर निवेदन दे दिया है। आज जो है लोक आयुक्त में आसिफ शेख साहब मुंबई में हैं। लोक आयुक्त में आज हमारी जो डिमांड है वो लोक आयुक्त में भी आज दाखिल हो जाने वाली है। कमिश्नर के पास आज हम मिले और उनसे एक ही बात किए कि जिस तरीके से इस शहर में फ़िरका परस्त बिला वजह टारगेट करके लोगों को तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं, तो वो ना हो। हमारे साथ बैठकर बातचीत की जाए। और हमने 3 डिमांड हमारी दी है कि अगर किले का सुशोभीकरण करना ही मकसद है तो किले के अंदर का भी सुशोभीकरण हो और किले का बाहर का भी सुशोभीकरण हो। किले की खूबसूरती बढ़े, इससे हमारा इनकार नहीं है। अगर वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहीं पर जो लोग बसे हुए हैं आसपास, उनका सर्वे कर लिया जाए और वो सर्वे करने के बाद उनको वहीं कोई कॉलोनी बना के दे दी जाए और किले की भी खूबसूरती हो जाए और रहने वालों को भी अपना घर मिल जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मालेगांव शहर जो पुराने लोग बसे हैं वो संगमेश्वर और किले से ही बसे हैं। ये इतने पुराने हैं कि ये मूल निवासी अगर बोला जाए कि मालेगांव के मूल निवासी कोई है तो वो किले के लोग हैं। तो जिनकी तारीख आज़ादी के वक्त से जुड़ी है। ये कोई ऐसा वैसा अतिक्रमण नहीं है, कोई 10-20 साल में कोई आया और कोई ओपन स्पेस पे बस गया, ऐसा नहीं है। आज़ादी के वक्त से जिनकी तारीख इस शहर से जुड़ी है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये सब वो लोग हैं। तो इनको उजाड़ा ना जाए और इनसे बैठकर बातचीत की जाए। दूसरी डिमांड हमने ये की कि हीरापुरा में 115 सर्वे नंबर 115 में जो जगह है वहाँ पर इनको 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से घर वालों को जगह दी जाए। और तीसरी डिमांड है जो एसटीपी प्लान जहाँ बन रहा है वहाँ पर हमारी मालूमात में कॉरपोरेशन की एक बड़ी जगह है, वहाँ पर अगर जगह दी जाए तो ये बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। अगर ज़बरदस्ती की जाएंगी तो दिखती बात है कि पुराने लोग हैं वो भी रोड पर आएंगे और कोई बात ना हो। इसलिए हमने भी एक सिफारिश लेटर साथ में दिया है पार्टी की तरफ से कि इनसे बातचीत की जाए और बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। कलेक्टर को लेटर दिया जा चुका है। ये सब जल्दी करने की वजह ये भी है कि जिस हिसाब से मालूमात आ रही है कि कोई इस किले का सुशोभीकरण करना मकसद नहीं है, किस तरह से बुलडोज़र लाकर खड़ा कर दिया जाए और ये बताया जाए कि देखो मालेगांव में मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, ये मकसद है। सरकार में बैठे हुए लोग किस तरीके से दोहरा रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको कानूनी सहारे की ज़रूरत पड़ी है। तो आसिफ शेख साहब आज लोक आयुक्त में दाखिल करेंगे और हो सकता है कि आज रात ही हम लोग भी मुंबई जाएं और हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल करें। क्योंकि जो हालात हैं, हमको बहरहाल आज कानून की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रशासन से भी हमने यही कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर शहर का ख़राब नहीं होना चाहिए, बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाए। कानूनी लड़ाई के साथ का रास्ता नहीं, ज़बरदस्ती अगर की जाएंगी, अभी तो पहला हमारा स्टेप यह है कि बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। एक बात हमने बिल्कुल तय कर ली है कि 11,000 कॉलोनी में एक भी रहने वाला नहीं जाएगा। अगर इस मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती हुई तो फिर हमारे पास तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती की गई तो तहरीक चलाएंगे, बाकी कानून का सहारा भी लेंगे। और हमारा तो आपके ज़रिए भी सारी सरकार और डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाए।